बायो में पेपर टफ नहीं बन रहा है, एनसीईआरटी लेवल बन रहा है, तो आप डिस्कशन फालतू का मत करो। कई बार 400 पे भी देखा गया है मिलते हुए। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको बता पाया हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको भी लग रहा है कि सीयूईटी 2026 आपके हाथ से निकलने वाला है? जितना सिलेबस है वो बिल्कुल कवर नहीं है या 50% कवर है। एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, आगे कैसे प्रोसीड करना है भैया रोड मैप बता दीजिए। तो मैं आपके लिए लाया हूँ कि भैया आगे आपको किस तरीके से पढ़ना है। 1-2 दिन, जितने भी दिन आपके पास बचे हों, आपकी जो भी हालत इस टाइम होगी उससे बेटर कर जाओगे, एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे, अच्छा स्कोर करके आओगे, एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे। तो मैं आपको अगर रोड मैप वाइज बताऊं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा भाई, अभी सिलेबस ही नहीं छुआ है, उनके लिए देखो भाई, मैथ्स में आपको क्या करना है, पहले इजी चैप्टर्स, जो भी चैप्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये ईजिली हो जाएंगे, वो करना है। अगर बीएससी मैथमेटिक्स टारगेट कर रहे हो तो 450 नंबर लाने हैं। इस कट ऑफ को क्लियर करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है केमिस्ट्री में मिनिमम 170-180 स्कोर करना। फिजिक्स में आपको कितना स्कोर करना है? फिजिक्स में मिनिमम 130 स्कोर करना है। फिर आप मैथ में डिसेंट स्कोर करोगे, कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और ये बीएचयू की कट ऑफ मैंने लिखी है, बीएचयू भी आपको मिल सकता है अगर आप चीज़ें फॉलो करोगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देखो। हर बार 30 से 35 क्वेश्चन मेरे ही टॉपिक से आ रहे हैं हर बार। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, मेरे से लाइक कांटेक्ट करना हो, तो आप दिए गए मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हो गई पीसीएम की स्ट्रेटजी। मैंने अगर मान लो बायो वाले स्टूडेंट हैं, बीएससी बायो टारगेट, तो आपको 570, तो भाई आपकी बायोलॉजी का सिलेबस एटलीस्ट 1 टाइम पूरा होना चाहिए। एक बार एटलीस्ट आपने पूरा पढ़ा हो, ताकि आप बायोलॉजी में 200 प्लस स्कोर कर पाएँ। बायो में पेपर टफ नहीं बन रहा है, एनसीईआरटी लेवल बन रहा है। वन लाइनर लगभग 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को टैकल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, जिसमें ऑर्डर को अरेंज करना है। केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा भर भर के आ रही है। वहाँ पर इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो देख लेना। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, ये 3 हैं। कोशिश करना कि ऑर्गेनिक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लो, फिर आप फिजिकल को करना। इनऑर्गेनिक में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जरूर करके जाना। फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में भाई आप सेमीकंडक्टर कर सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और आपको अगर रे ऑप्टिक्स समझ में आ रही तो रे करना तो वेव भी करना। टोटल 8 क्वेश्चन दोनों से आएंगे। ईएमआई करना तो एसी भी करना, टोटल वहाँ से 6 क्वेश्चन आएंगे। और मूविंग चार्जेस करोगे तो 7 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। पैटर्न और सीक्वेंस यही रहेगा। और अभी तक फिजिक्स जो देखने को मिला, शुरू में फिजिक्स थोड़ा सा ऐसा रहा, 50-50 चला, न्यूमेरिकल और थ्योरी 50-50। अब जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसमें थ्योरी बहुत आ रही है भाई, लगभग 33 से 35 क्वेश्चन थ्योरेटिकल देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ थ्योरी जरूर करो। सीयूईटी वाला से आप लाइक सैलन सर जो पढ़ा रहे हैं वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी वाला पे 2 वन शॉट हैं, एक 8 घंटे का, एक 3 घंटे का बोर्ड्स वाला, उसमें थ्योरी बहुत अच्छे से करवाई है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा रिसोर्सेज भाई 28 मॉक टेस्ट पढ़े हैं, उनको भी लगा लेना, सब कुछ हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं। केमिस्ट्री में भाई मॉक टेस्ट जो लगा लेगा उसका केमिस्ट्री खत्म वहीं पे। अब बात करते हैं कि बीए एलएलबी जो स्टूडेंट का टारगेट कर रहे हैं खासकर, तो उनके लिए क्या करना है, गेट और लैंग्वेज। तो भाई जीएटी में सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी क्वांट्स मैथ आपको बेसिक आती है तो क्वांट्स पहले करो, फिर रीजनिंग करो, फिर जीके करो, करंट अफेयर को लास्ट ऑप्शन रखो। जीएटी में टारगेट करना 150। और लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में यार अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तो 200 प्लस करना ही पड़ेगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। आई होप आप लैंग्वेज की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। वहीं बात करें तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, मॉडरेट और मॉडरेट से टफ थोड़ा सा जीएटी देखने को मिल रहा है स्टूडेंट को। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में जब आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैं अगर थोड़ा डीप में जाऊँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो भाई यूनिट्स ध्यान रखो, ग्राफ वाले क्वेश्चन ध्यान रखो, डायमेंशन कैसे निकलती है वो चीज़ें ध्यान रखो, तो आप चीज़ें कर पाओगे। अभी आपको ओवरऑल करना क्या है, अभी आपको हर एक सब्जेक्ट में कोशिश करनी है मिनिमम 5 चैप्टर 6 चैप्टर जब कर लो तब आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू पे कूदेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको आइडिया लगेगा एक क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना पड़ रहा है, किस तरह का पैटर्न सेट हो रहा है, ताकि हमें पैनिक किया जा सके। क्योंकि जब क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं तो कई बार हमें डराया जाता है, और जबकि उतना टफ पेपर होता नहीं है। और मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमारी शिफ्ट हमको टफ लगी, लेकिन आपके कहने पे नहीं हो जाएगा कि वो टफ है। वो डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन में। वो देखते हैं कि एक स्टूडेंट को रेफरेंस रखा और उस स्टूडेंट से कितने स्टूडेंट आगे हैं, उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन में घटता है बढ़ता है। नॉर्मलाइजेशन पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी, उसको देखना। अभी जो आपको क्या करना है, पहले थ्योरी कवर करेंगे फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स या बायो टारगेट करें। बायो वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 150 आप आराम से स्कोर कर जाओगे। सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रे ऑप्टिक्स, ईएमआई एंड एसी, इतना कर लेते हो आराम से कर जाओगे, 170 तक कर सकते हो। बस करना क्या है, लेक्चर देखना है, थ्योरी अच्छे से करो, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं तो फार्मूला ध्यान रखना। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने, लेकिन मॉक टेस्ट पे पहले मत कूदो, मिनिमम 5-6 चैप्टर कर लो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है वो देखिए, हर एक चैप्टर को कवर करने में आपका कितना टाइम लग रहा है इसको ऑब्जर्व करिए, और क्वेश्चन करिए। जब आप वहाँ पर CUET एग्ज़ाम में अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो जब 50 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो पहले 30 से 35 मिनट में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए GAT में है, तो GAT में 30 क्वेश्चन आपने श्योर शॉर्ट मार दिए, 150 मार्क्स सिक्योर हो गए। अब 20 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो भाई घटा है अपना, तो 20 गलत नहीं करने हैं। उन 20 में आपको देखना है कि कौन से और क्वेश्चन हैं जो मैं सही कर सकता हूँ। तुक्का लगाने की सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है भाई, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से, और फिर तुक्का मार दो। मिनिमम 40 क्वेश्चन सही कर जाओगे, यही तरीका है। हर एक सब्जेक्ट में ये चीज़ लगा सकते हो। केमिस्ट्री में एक चीज़ ध्यान रखना, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं, इवन न्यूमेरिकल ज़्यादा आ भी नहीं रहे हैं। तो जिनको फिजिकल केमिस्ट्री का डर है उनको डर खत्म कर लें, और 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में आप एक चीज़ कर सकते हो, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन सारी करो, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सारे टेस्ट कर लो, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कर लो, बायोमोलिक्यूल को पूरा कवर कर लो, आराम से बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में जिनको बीएससी मैथ के लिए करना है, अगर वो 150 स्कोर करते हैं और मैथ में डिसेंट 100 नंबर भी ले आते हैं, कई बार 400 पे भी देखा गया है मिलते हुए। लेकिन बीएससी बायो में यार आपको 570 के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है नीट वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे फाइट मारेंगे। और एक और चीज़ आपको बता दूं, आप एग्ज़ाम को लेकर जितना ज़्यादा आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, उतना ज़्यादा ओवर थिंक करके आप अपनी चीज़ें ख़राब कर लेते हो। आप हमेशा ये सोचो आज मुझे ये चैप्टर करना है, इतना करना, इतना करना, इतना अगर मैं कर लूँगा तो इतने मार्क्स मेरे सिक्योर हो जाएंगे। आप CUET एग्ज़ाम को मत सोचो, आप जाके टेलीग्राम पे डिस्कशन कर रहे हो, भाई बता दे तेरा पेपर क्या आया था। अरे जो पेपर उसका आया था वो तुम्हारा थोड़ी ना आना है, लेकिन एक जो पैटर्न मैंने बताया है उसे फॉलो करो, ना कि उस स्टूडेंट से जाके पूछ रहे हो। अच्छी बात है, टॉपिक का आइडिया होना अच्छी बात है, लेकिन आप सोच रहे हो उसने जो टॉपिक बता दिए, उसने बोला मैग्नेटिज्म एंड मैटर इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है भाई क्या कर लोगे। मैंने इन चीज़ों पे एक बहुत टाइम स्पेंड किया है, पेपर को, पैटर्न को समझा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, आने वाले पेपर जो आपके पिछले 11 मई से लेके 21 मई तक कैसे पेपर में 30 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको बता पाया हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री। ये एक तरीका है, एक्सपीरियंस है। तो आप डिस्कशन फालतू का मत करो, टेलीग्राम पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो एक स्टडी के लिए बनाया गया है। वहाँ पे जाओ, टेलीग्राम मॉक टेस्ट लगाओ, थोड़ा बहुत टॉपिक पूछ लिया अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। बाकी अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप दिए गए मेल ID पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मात्र 59 रुपये में